जय हिंद प्यारे साथियों, जोहार। स्वागत है आप सभी का। पिछले क्लासेस में हम लोग क्या देखे थे कि मैप को ही हम लोग पढ़ रहे थे और वहां पे हम सभी जिलों को आपको बताए हुए थे। आज के इस क्लास में हम सीखेंगे कि कौन से जिले कहाँ पे हैं। आइए थोड़ा सा आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कौन से जिले कहाँ पे अवस्थित है। और ये आज के क्लासेस में हम लोग अच्छे से ढंग से सीख लेंगे, लिखने के लिए, समझने के लिए, और अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कौन सा जिला कहाँ पे है। ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये उत्तर हो गया। उत्तर में कौन है? तो उत्तर में बिहार है। सबसे पहले राज्य के बारे में बता दें। पूर्व में अगर बात करें तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल है। अगर दक्षिण में बात करें तो यहाँ पे उड़ीसा है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ है और यहाँ पे यूपी है। ठीक है, ये झारखंड जो वो 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़। और ये उत्तर पश्चिम में एक एक जिला जो वो गढ़वा जो है वो यूपी से सीमा साझा करती है ना। ऐसे तो गढ़वा जो वो 3 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़। चलिए अब हम लोग बात करेंगे एक एक करके सभी जिलों की। हम बात करें झारखंड का, जब स्थापना हो रहा था उस समय इसमें कुल 18 जिले थे, है ना। स्थापना के समय में इसमें जो जिलों की संख्या थी वो कितने थे? 18 थे। उसके बाद में 6 जिलों का अलग से मतलब जो वो बनता है। 2001 में 4 जिले बनते हैं। 2001 में 4 जिले बनते हैं। 2001 में 4 जिले और 2007 में 2 जिले। तो ये 6 जिले जो वो बाद में बनते हैं। तो 18 और 6 24 जिले हो जाते हैं। कुल मिलाकर के 24 जिले, जो कि वर्तमान समय में झारखंड में कुल 24 जिले हैं। जो कि आपसे सवाल में पूछा जाता है कि झारखंड की स्थापना के समय झारखंड में कुल कितने जिले थे या कुल कितने जिलों के साथ में झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी। तो उस समय जिलों की संख्या 18 थे। 6 जिले जो वो बाद में स्थापना हुए। 2001 में 4 जिले जो स्थापना हुए, है ना। जो 4 जिले अलग बने वो है लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां। और 2007 में 2 जिले बने, खूंटी और रामगढ़। चलिए अब हम लोग सबसे पहले जिलों के क्रम को समझते हैं कि कौन से जिले कहां पे अवस्थित हैं। अब सबसे पहले उत्तर वाला हम देख लेते हैं। सबसे पहले इस तरह से सीखिए, यहाँ पे बिहार है तो बिहार से सीमा में लगने वाले ये सबसे पहला जिला जो है ये कौन होगा? ये गढ़वा होगा। ये गढ़वा होगा, ताकि गढ़वा जो वो 3 राज्य से अपनी सीमा साझा करता है। गढ़वा के तुरंत बगल में यहाँ पे है पलामू। यह है पलामू। पलामू के बाद में कौन आएगा? चतरा। चतरा। चतरा के बाद में यह है हजारीबाग, है ना। हजारीबाग। हजारीबाग के बाद में ये वाला छोटा जो है ये है कोडरमा। कोडरमा। कोडरमा के बगल में जो है ये बड़ा सा जिला आपको दिख रहा होगा, ये कौन सा है? तो ये गिरिडीह, है ना। गिरिडीह। गिरिडीह के बगल में आपको दिखेगा, ये दिखेगा देवघर। फिर देखिए ये दुमका है। दुमका जो कि इधर बिहार से भी सीमा लगता है और पश्चिम बंगाल से भी लगता है। तो ये हो गया दुमका। ठीक है, दुमका के बाद में ये वाला हो गया गोड्डा। गोड्डा। और ये सबसे पूर्वी जो सीमा लगता है वो है साहिबगंज। साहिबगंज का, है ना। साहिबगंज का ये हो गया साहिबगंज। ठीक है, साहिबगंज। साहिबगंज के नीचे यहां पे आएंगे तो ये हो जाएगा पाकुड़। पाकुड़। ठीक है, अब इतना पहले तो ये ऊपर वाला सभी जिला को आप एक बार दिमाग में बैठा लीजिए। सबसे पहले गढ़वा है ना, जो कि बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़ से सीमा लगता है। गढ़वा के बगल में पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़,
और यहाँ पे दुमका है, दुमका दोनों तरफ से ये सीमा लगता है, दुमका हो गया। दुमका के बगल में जब आते हैं तो यहाँ पे मिलेगा जामताड़ा, यहाँ पे मिलेगा जामताड़ा, ठीक है, ये जामताड़ा हो गया। जामताड़ा के बगल में अगर देखेंगे तो ये वाला है धनबाद, धनबाद है ना, ये है धनबाद। धनबाद के बगल में देखेंगे तो ये मिलेगा आपको बोकारो, बोकारो। बोकारो के बाद में ये छोटा सा मिलेगा जो आपको, जो कि हजारीबाग से ये अलग होकर के बना है 2007 में, ये है रामगढ़, है ना, ये है रामगढ़, ठीक है। ये बड़ा सा दिख रहा है तो बड़ा सा ये रांची होगा, क्योंकि जो राजधानी भी है ना, तो ये बड़ा बड़ा सा आपको दिखेगा, ये राजधानी रांची है। रांची के बाद में आएगा सरायकेला खरसावां, जो कि ये 2001 में बना है, पश्चिमी सिंहभूम से कट करके, ये है सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां, ठीक है। सरायकेला खरसावां के बाद में ये हो गया पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। उसके बगल में अगर हम लोग बात करेंगे, उसके बगल में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, ये हो गया पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम के बाद में ये एक छोटा सा आपको ये जिला दिख रहा होगा जो कि खूंटी है, ये छोटा सा जिला है, खूंटी है, जो किससे कट करके बना हुआ है। देखिए अब ये सवाल बनता है कि कौन से जिले, जो खास करके नए जिले जो बने हैं वो तो जरूर पूछा जाएगा कि खूंटी जो वो किससे अलग होकर के, तो ये रांची का ही भाग था, रांची से अलग होकर के बना हुआ है खूंटी, क्लियर हो गया। उसके बाद में ये वाला जो देखेंगे ये हो गया सिमडेगा, सिमडेगा। सिमडेगा के ऊपर में जैसे आएंगे तो सिमडेगा के ऊपर में है गमला, गुमला, है ना, गुमला, ठीक है। गुमला के बाद में यहीं पे आपको दिखेगा लोहरदगा, ये छोटा सा जिला है जो कि लोहरदगा हो गया, लोहरदगा। लोहरदगा के ऊपर वाला जो है एक है ये लातेहार। तो देखिए आसानी से एक, अगर कहीं एक साइड से अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो आसानी से सब याद हो जाएगा। तो दो तीन तरीका है, एक तो सबसे पहले क्या करें कि एकदम शुरुआत गढ़वा से करिए, गढ़वा से शुरुआत करते हुए गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़। पाकुड़ के बाद फिर दुमका भी आएगा क्योंकि दुमका दोनों राज्य से सीमा लगता है, तो फिर दुमका आएगा, दुमका के बाद जामताड़ा, जामताड़ा के बाद में बोकारो, बोकारो के बाद में ये हाँ ये धनबाद, धनबाद के बाद में बोकारो, बोकारो के बाद फिर रामगढ़, रामगढ़ के बाद फिर रांची, रांची के बाद में यहाँ पे आ जाएगा सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। यहीं पे एक छोटा सा जिला मिलेगा खूंटी, खूंटी के बगल में यहाँ पे मिलेगा सिमडेगा, सिमडेगा के ऊपर में गुमला, उसके ऊपर में एक छोटा सा जिला मिलेगा लोहरदगा, लोहरदगा के ऊपर में लातेहार। अब ये क्रम हुआ, एक ये तरीका अपना सकते हैं। एक दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका चलिए हम बताते हैं आपको, ऐसे नहीं करिए। तो आप क्या करिए, ये ऊपर वाला तो पहले आपको यहां तक पता चल गया, अब क्या करिए कि इधर वाला आप याद रखिए। सबसे पहले देखिए ये हो गया साहिबगंज, साहिबगंज, साहिबगंज के नीचे अगर जब आएंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पाकुड़, पाकुड़। पाकुड़ के बगल में ये दुमका है, दुमका इधर दोनों से लगता है सीमा, तो ये तो आसानी से याद रहेगा, दुमका है ये। दुमका के बगल में कौन है, ये तुरंत जामताड़ा है ना, जामताड़ा है। जामताड़ा के बगल में कौन सा है, धनबाद है, जामताड़ा के बगल में धनबाद आएगा, धनबाद के बगल में बोकारो आएगा, बोकारो के बगल में ये रामगढ़ आएगा, रामगढ़ के बगल में ये रांची, रांची आपका हो गया, यहां पे रांची आ जाएगा। रांची के बाद में यहां पे देखेंगे ये सरायकेला खरसावां है ना, ये सरायकेला खरसावां है, ठीक है।
उसके बाद में ये पूर्वी सिंहभूम मिलेगा, पूर्वी सिंहभूम आएगा। पूर्वी सिंहभूम के बगल में जब आप आएंगे, पूर्वी सिंहभूम के बगल में ये हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम, या तो फिर पूर्वी सिंहभूम तक ही याद रखिए, उसके बाद में फिर हम इधर अलग बताते हैं। तो देखिए ऊपर से सबसे पहले ये साहिबगंज है ना, जो कि झारखंड की सबसे पूर्वी सीमा ये हो गया साहिबगंज, फिर हो गया पाकुड़, पाकुड़ के बाद में दुमका आएगा, दुमका के बगल में जामताड़ा, जामताड़ा के बगल में ये धनबाद, उसके बाद में बोकारो, फिर रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम। तो इस तरह से पश्चिम बंगाल में लगने वाले ये 10 जिले आपको याद होने चाहिए। बिहार में इधर उत्तर के 10 जिले हम बताए, उसके बाद में नीचे वाला ये 10 जिला इधर से आपको याद होना चाहिए। तो इस तरह से क्या है कि ये जैसे आप दो तरह के जिले याद कर लिए, एक बिहार से लगने वाला 10 जिला और पश्चिम बंगाल से लगने वाले 10 जिले, यही लंबा है 10-10 जिले। उसके बाद में तो काफी आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा? देखिए ये है पूर्वी सिंहभूम, ये है पूर्वी सिंहभूम, उसके बगल में ये है सरायकेला खरसावां, ये है सरायकेला खरसावां, और सरायकेला खरसावां के बगल में ही यहां पे मिलेगा पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम के बगल में मिलेगा आपको यहां पे सिमडेगा, है ना, यहां पे मिल जाएगा सिमडेगा। तो इस तरह से क्या करेंगे, ये 4 जिले आपको याद हो जाएंगे। दक्षिण तरफ ये ओडिशा से सीमा लगता है जो, तो ओडिशा से 4 जिले ये आपको याद होंगे, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा। ये 4 जिले हैं जो कि उड़ीसा से अपनी सीमा साझा करता है, तो ये तो याद ही रहेगा। अब देखिए जैसे छत्तीसगढ़ आएंगे तो इधर गढ़वा हम पहले पढ़ चुके हैं और नीचे ये सिमडेगा पढ़ चुके हैं। बीच में बस 2 जिले याद रखना है, एक तो गुमला याद रखना है, एक तो गुमला और ऊपर में लातेहार, है ना, गुमला और लातेहार, ये 2 जिले याद रखना है। 2 जिले इसलिए याद आपको अलग से रखना है, एक ये लोहरदगा वाला छोटा सा जिला और एक ये खूंटी, ये 2 जिले अलग से केवल याद रखना है ना। ये हो गया लोहरदगा, लोहरदगा और ये हो गया आपका खूंटी, ठीक है। तो ये 2 जिले आपको केवल अलग से याद रखने हैं, बाकी के आसानी से आपको ये पूरा मैप आपके दिमाग में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा जिला जो है ये आप अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लिए होंगे। फिर यहां पे एक सवाल हम बताते हैं कि देखिए दुमका जो है ये 2 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, एक तो इधर लग रहा है बिहार से और एक इधर लग रहा है पश्चिम बंगाल से। ठीक उसी प्रकार से सरायकेला खरसावां जब आप देखेंगे तो यहां पे एक सीमा अपनी साझा कर रहा है पश्चिम बंगाल से और यहां पे जो वो सीमा साझा कर रहा है उड़ीसा से। ठीक उसी प्रकार से जब आप यहां पे आएंगे तो ये सिमडेगा है, यहां पे दिख रहा है, यहां पे उड़ीसा से अपनी सीमा साझा कर रहा है और यहां पे जब आएंगे तो ये छत्तीसगढ़ से अपनी सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। यहां पे भी 2 जिले आपको याद हो गए। उसके बाद में फिर आता है आपका गढ़वा, ये इधर बिहार, इधर यूपी और इधर छत्तीसगढ़। तो ये कुछ इतने जिले हैं, कौन कौन से? गढ़वा, दुमका, सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां और एक सिमडेगा, जामताड़ा बोलते हैं, सिमडेगा, सिमडेगा। तो ये 4 ऐसे जिले हैं जो कि एक से अधिक राज्यों से अपनी सीमा जो वो साझा करती है। फिर से ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले गढ़वा 3 राज्यों से, उत्तर में बिहार, फिर इधर यूपी और नीचे है छत्तीसगढ़, ठीक है। दुमका इधर बिहार है, इधर है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। फिर सरायकेला खरसावां इधर है वेस्ट बंगाल और इधर है ओडिशा, है ना, ओडिशा है। फिर उसी तरह से सिमडेगा इधर है छत्तीसगढ़ और इधर नीचे जो आ जाएगा वो कौन आ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा यहां पे ओडिशा, है ना, नीचे जो है वो ओडिशा आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस तरह से ये सारे जिलों के आपको क्रम पता होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब
कुछ और भी जानकारी हम लोग एकत्रित कर लेते हैं, जहां से सवाल जो वो आपसे हमेशा जो वो पूछा जाता है। इस राज्य की स्थापना दिवस से भी कई बार सवाल जो वो पूछे जाते हैं, है ना। तो अगर राज्य की स्थापना दिवस से अगर आपसे सवाल पूछे जाएं, तो ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा एरिया जो पूरा क्षेत्रफल की अगर बात करें, पूरा क्षेत्रफल की अगर बात करें हम झारखंड की इस पूरे क्षेत्रफल की अगर बात करें, तो ये पूरा जो क्षेत्रफल है वो है 79,714 वर्ग किलोमीटर। 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल, अगर कहीं कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 2.42% जो वो भारत के कुल क्षेत्रफल का, जो झारखंड अपना क्षेत्रफल रखा हुआ है वो कितना है, तो 2.42%। यानी कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि भारत के कुल 2.42% हिस्सा जो है वो अलग हो करके जो बनता है वो कौन सा राज्य बना, वो झारखंड बना। एक सवाल पूछा जा सकता है बिहार के संदर्भ में, ये आप सवाल आप जरूर याद रखिएगा, जैसे भी आपको याद रखना हो इसे आप जरूर याद रखिएगा कि बिहार से, और आप कमेंट भी करके आप हमें बता दीजिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा, कि बिहार अपने कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो वो झारखंड को देता है। बिहार से जब झारखंड अलग होता है तो बिहार का कुल क्षेत्रफल, बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना क्षेत्रफल जो वो कट करके झारखंड जो वो अलग होता है, कितना प्रतिशत ही आपको बताना है, क्या कि क्षेत्रफल तो हम आपको बता ही दिए 79,714 है। पूरे बिहार का पहले कितना क्षेत्रफल था, कितना, और उसका कितना प्रतिशत जो है ये झारखंड को दिया गया, ये आपको याद रखना है। यहां से भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में यहां से सवाल आपसे पूछे जाएं। बाकी के अगर कहीं उत्तरी अक्षांश की अगर बात करें तो इसका अक्षांशीय विस्तार है 21 डिग्री 58 मिनट 10। इस तरह से इसका अक्षांशीय विस्तार पे भी हम लोग आएंगे, है ना। अक्षांशीय विस्तार पे बात करेंगे, देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे। एक जो जानकारी आपको और याद रखना है, ये उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की जो कुल लंबाई है झारखंड की वो कितनी है, तो 380 किलोमीटर है, 380 किलोमीटर। और ये पूर्व से पश्चिम की अगर लंबाई की अगर बात करें तो ये आपका 463 किलोमीटर है ना। ये दो जानकारी आपको याद रखनी चाहिए। चलिए, तो इस तरह से ये पूरी जानकारी थी। उम्मीद करते हैं कि यहां से ये सारे जिलों के क्रम आप अच्छे से समझ गए होंगे, कौन से जिले कहां पे हैं, कितने जिले के साथ में इस राज्य की स्थापना की गई थी। उत्तर में कौन सा है, तो उत्तर में बिहार है, दक्षिण में ओडिशा है, पूर्व में जो वो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम में जो वो छत्तीसगढ़ है, उसके बाद में उत्तर पश्चिम में जो वो उत्तर प्रदेश है। तो इस तरह से झारखंड जो वो अपने 5 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है, जिसमें से अभी वर्तमान में कुल 24 जिले हैं। इस राज्य की राजधानी रांची को बनाया गया है और उप राजधानी जो वो दुमका को बनाया गया है। ये कुछ बेसिक जानकारी आपके लिए था। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से ये वीडियो आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। बाकी के आगे चल करके हम एक एक जिले का क्रमवार हम तरीके से हम एक एक करके सभी जिलों को समझेंगे। गढ़वा जिला का अलग से समझेंगे, है ना। हर एक जिला को हम लोग जो वो अलग अलग तरीके से सीखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। जब हम जिले में आएंगे तो जिला के किसी एक चीज पे बात नहीं करेंगे, जिला के लगभग हर एक आयाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।